नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, बिहार के गया में आज राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेतृत्व में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसका नेतृत्व पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने किया है। आपको बताएं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मौजूदा समय में एनडीए में शामिल है। इस बीच बिहार के गया में बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली में मगध क्षेत्र के लोगों की भारी भीड़ नजर आई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बिहार के गयाजी की तस्वीर है। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा ने खुले मंच से कई बड़े ऐलान भी किए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एनडीए में सीटों के बंटवारे पर भी बड़ा बयान उपेंद्र कुशवाहा ने दिया है। क्या कुछ करे उपेंद्र कुशवाहा, जरा वो सुनिए। जनगणना के उपरांत जो आबादी होगी उस आबादी के हिसाब से देश में लोकसभा क्षेत्रों की संख्या का निर्धारण, राज्य में विधानसभा क्षेत्रों का निर्धारण, लेकिन पिछले 50 वर्षों से यह काम बंद है। देश की आजादी के बाद शुरुआती दौर में निश्चित रूप से 3 बार परिसीमन हुआ, क्षेत्रों की संख्या बढ़ी, लेकिन 50 साल से यह नहीं हो रहा है, जिसके चलते बिहार जैसे राज्यों का बहुत ही नुकसान है। दक्षिण के कुछ राज्य हैं, 21 लाख लोग मिलकर वहाँ एक एमपी भेजते हैं औसतन, और हम लोग के यहाँ औसतन 31 लाख लोग मिलकर एक प्रतिनिधि भेजते हैं लोकसभा में। तो यह संविधान ऐसा नहीं कहता है, लेकिन संविधान में संशोधन करके आपातकाल के समय में ऐसी व्यवस्था कर दी गई, एक समय सीमा बना दी गई। समय सीमा 2026 में समाप्त होने वाली है। कुछ लोग फिर से लग गए हैं कि परिसीमन के काम पर रोक आगे जारी रहे, इसलिए हम लोग सचेत हैं कि अब रोक आगे न रहे, रोक हटे और परिसीमन हो, ताकि क्षेत्रों की संख्या बढ़े। परिसीमन हो, इसके लिए आप क्या तर्क दे रहे हैं? सरकार है कि क्यों डर लग रहा है, क्या बोलते हैं ये परिसीमन नहीं होगा? करने की बात हम नहीं कर, हम यह करें कि एक तरफा आवाज अगर कही जाएगी देश में किसी भी मुद्दा पर, तो यह हम लोगों की ड्यूटी है। हमारे हक में, बिहार के हक में जो बात है हम उसको कहते रहे, इसलिए हम अपनी बात कर रहे हैं। परिसीमन हो, इसके लिए क्या आप तर्क दे रहे हैं? क्या तर्क दे रहे हैं परिसीमन होने के लिए? लंबा बोले सर, तेजस्वी यादव बोले हैं बोर्ड की बैठक में कि हिंदुस्तान किसी बात पर नहीं है। उनको यही संस्कार है, इसी तरह से बोलते हैं, बाप का क्या क्या बोलते हैं। हम लोग का संस्कार नहीं, कोई भी बात कहनी और राजनीति में आलोचना भी तीखी से तीखी की जा सकती है, लेकिन शब्दों की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए। उनके यहाँ शब्दों की मर्यादा नहीं है, इसलिए इस तरह की बात करते हैं। यही बात उनको कहनी थी, तो कहना चाहिए था कि हिंदुस्तान सबका है। सच में हिंदुस्तान सबका है, लेकिन जो भाषा या शब्द उन्होंने प्रयोग किया पूरे तौर पे आपत्तिजनक। ओवैसी ने कहा है कि घोषित एनआरसी लागू हो गई है बिहार में, इलेक्शन कमीशन घर घर। देखिए, पहले तो इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है सत्यापन का काम होता है, उसको ठीक से लोग समझ लें और तब इस तरह की बात। सत्यापन में पिता का जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। आपसे मांगा है किसी ने? विपक्ष के लोग ऐसी बात कर रहे हैं, विपक्ष के लोग बात कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ आया हो बीएलओ और आपसे मांगा हो कि पिताजी का दीजिए जन्म प्रमाण पत्र, तब हम कहें। ऐसा नहीं है सर, यहाँ फोटोकॉपी की बात हो रही थी, ये फोटोकॉपी कौन है, किसकी ओर इशारा है? हमने तो ऐसा नहीं कुछ कहा। आपके सारे सहयोगी तो आपके साथी लोग कर रहे हैं। अब साथी किन लोगों ने क्या क्या भाषण दिया उनसे आप बैठे हुए थे, वो फोटोकॉपी कौन है? आप हमसे जो हमने कहा है उसके बारे में कोई पूछना चाहते हैं? सर आप एनडीए मतलब बीजेपी की तरफ से आपको सीट मिलेगी या नीतीश कुमार जी की तरफ से मिलेगी? एनडीए गठबंधन है, तो एनडीए गठबंधन में तय होगा। कोई पार्टी की ओर से सब पार्टी मिलकर के गठबंधन में तय करेगी। सर, आप परिसीमन का मुद्दा उठा रहे हैं, तो बिहार जैसे राज्य में पेट के भूगोल में ही आदमी डूबा हुआ है, उसे पूरा करना है, और आप इस समय परिसीमन की बात कर रहे हैं, तो कैसे वो अपने पेट के लिए लड़ेगा कि ये परिसीमन के लिए लड़ाई? मतलब इस पर हम लोग छोड़ दें ना, कुछ करें। आप बताइए ना कैसे करेंगे, ये बताइए ना। कैसे करेंगे तो बताए नहीं तो पेट वो पेट कैसे भरेगा? ये तो गरीब बैठा हुआ है। इस विषय पर लगा उठाइए ना, आज जो विषय हमारा है उस पर हम बात करेंगे। परिसीमन हो, इसके लिए आप क्या तर्क दे रहे हैं? लगातार हम बोलते रहे हैं, हमने बार बार कहा है, और आज की सरकार कोशिश भी कर रही है। रोज मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। रोजगार कैसे मिले? पहले 10 लाख सरकार देती थी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के लिए, और 20 लाख आज की सरकार ने कर दिया। अति पिछड़ा दलित समाज के लोग, उनको गाड़ी सरकार दे रही है, टेम्पू इत्यादि, लीजिए और रोजगार अपना कीजिए।
हर तरह से राज्य की सरकार, भारत की सरकार उसके लिए तो कर ही रही है और लगातार हम लोग बोल रहे हैं। तो जिस विषय पर बात जब करने के लिए कार्यक्रम है वही विषय पर बात करेंगे ना। प्रधानमंत्री जी से लगातार मिलते रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री ने मिलते हुए ये कहा परिसीमन का मुद्दा और जब फिर बात करेंगे प्रधानमंत्री से उस समय आप बुला लेंगे। जी, परिसीमन तय हो इसके लिए क्या आप तर्क देना चाहते हैं? तर्क तो उतना लंबा बोलना पड़ेगा, अब इसमें आप कैसे कितनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे सर? सारी बात तर्क दिए सर हुए सर कितनी सीट पर चुनाव लड़ेंगे? 243 पर एनडीए लड़ेगा। ये आपकी पार्टी कितनी सीट? पार्टी तो तय अभी नहीं हुआ है, तय होगा। अगर तय आपके अनुसार नहीं मिलती है सीट तो फिर आगे कोई ऑप्शन रखेंगे? आप निगेटिव बात क्यों बोलते हैं? हम तो आशावादी आदमी हैं। हम आशावादी आदमी पहले ही क्यों मान लें कि यह नहीं होगा वह नहीं होगा। जो हम चाहते हैं होगा, हमारा विश्वास है। नीतीश कुमार जी के पुत्र भी चुनाव लड़ेंगे, ऐसा हमको नहीं मालूम है इसके बारे में, लेकिन लड़ना चाहे तो उसमें क्या दिक्कत है? हर व्यक्ति को लड़ना चाहे चुनाव और उम्मीदवार होने की योग्यता रखता है, लड़ सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा को आप सुन रहे थे। बिहार के गयाजी में बड़े रैली का आयोजन उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के द्वारा किया गया था। आपको बताएं कि बिहार चुनाव को लेकर इस वक्त तमाम पार्टियां अपनी ताकत दिखाने में जुटी है। कहीं ना कहीं इस रैली के बहाने उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी की ताकत एनडीए में शामिल घटक दलों को भी दिखा दिया है। गया से आशीष गुप्ता की ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।